जगतगुरु शंकराचार्य पहुंचे जय गोमाता गुरुकुलम आश्रम ताना अकोला में। इस दौरान नवभारत समाचार से की खास मुलाकात। शक्ति व भक्ति की नगरी चित्तौड़गढ़ के ताना अकोला स्थित जय गोमाता गुरुकुलम आश्रम में 31 कुंडीय श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ और गो कृपा कथा के आयोजन में जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद महाराज शामिल हुए। इस दौरान नवभारत समाचार संवाददाता दुर्गेश कुमार लक्षकार ने उनसे गोमाता व देश की विभिन्न परिस्थितियों के चलते साक्षात्कार किया। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा जगतगुरु शंकराचार्य महाराज ने। नवभारत समाचार चित्तौड़गढ़ राजस्थान से दुर्गेश कुमार लक्षकार की एक खास। हम मौजूद है चित्तौड़गढ़ शक्ति और भक्ति की नगरी में, और यहाँ पे चित्तौड़गढ़ शक्ति की भक्ति और नगरी जो चित्तौड़गढ़ है, यहाँ पे एक ताना छोटा सा गांव है, ताना और अकोला के बीच में जेजीएम एक गुरुकुलम एक आश्रम है, जहाँ पर काफी वर्षों से एक संकल्प हो रहा है और गौ माता को लेकर यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यहाँ पे जगत गुरु शंकराचार्य जी, स्वामी नरेंद्रानंद जी सरस्वती महाराज भी उपस्थित है। आज हम इनसे मुलाकात करेंगे और जानेंगे कि भारत के भविष्य के बारे में, भारत की क्या स्थिति है, गौ माता की क्या स्थिति है। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी, सबसे पहले तो शक्ति और भक्ति की नगरी चित्तौड़गढ़ में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत नवभारत समाचार टीवी चैनल के माध्यम से। स्वामी जी, आप यहाँ पे क्या पहले कभी आ चुके हैं? इस क्षेत्र में तो नहीं आए, वैसे जिले में आए हैं, उदयपुर आए हैं। इस क्षेत्र में पहली बार आना। स्वामी जी बताइए कि आज जो पहली बार आज इस पवित्र भूमि पर आप पधारे हैं, किस प्रकार का आयोजन लेकर आप यहाँ पे पधारे हैं? हम लोगों का काम है राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा, गौ रक्षा और लोगों के अंदर वैदिक संस्कृति संस्कार सुरक्षित और संरक्षित रहे जी। भारतीय संस्कृति अक्षुण्ण रहे, यहाँ के हर व्यक्ति अपनी आत्मरक्षा कर सके। और यहाँ वैसे लक्ष्मी नारायण महायज्ञ, गो कथा और गुरुकुल के माध्यम से जो प्राचीन पुरातन सनातन संस्कृति आधुनिकता को लेते हुए गुरुकुल 1853 में अंग्रेजों ने बंद किया था। परिणाम भारत से लगभग 6 लाख गुरुकुल बंद हो गए। आज वो पुनः भारत गुरुकुलों के माध्यम से भारत की संस्कृति संस्कार जीवित थे, अक्षुण्ण थे, गाय सुरक्षित और संरक्षित रहे। वैसे ये भक्ति की भी नगरी है और क्रांति की भी नगरी, जहाँ धर्म को सर्वस्व मानकर महाराणा ने महल के ऐशो आराम का परित्याग किया, लेकिन अपने धर्म से समझौता नहीं किया। तो यहाँ की जो भूमि है अरावली क्षेत्र है, जहाँ की कण-कण भक्ति के क्षेत्र में भी और शक्ति के क्षेत्र में भी, क्रांति के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में ये ऐतिहासिक क्षेत्र सैकड़ों साल से रहा है, आज भी है और भविष्य में अक्षुण्ण रहे। तो हर व्यक्ति को माला के साथ साथ भाला भी जरूरी है, जिससे विधर्मियों को प्रतिरोधक जवाब दिया जा सके। अपने अंदर नवयुवकों के अंदर जो ऊर्जा है, शक्ति है, लेकिन धूल जम चुकी है। उस धूल को सफाई करने के लिए हम लोग यात्रा करते हैं, जागरण करते हैं कि लोगों को प्रतिरोधात्मक शक्ति खड़ी हो जाए। संत सती और शूरवीरों अगर सही रहेंगे तो निश्चित है 21वीं सदी में भारत का भविष्य उज्जवल है। लेकिन कुछ विधर्मियां, देशद्रोही शक्तियां अपना फल ऊपर कर रही हैं और एक तरह से वो बिलों से निकल गए हैं और सनातनी आस्तिक श्रद्धालुओं को डसने के लिए अग्रसर है। ऐसी परिस्थिति में इस देश की प्रतिभाओं नवयुवकों को कृष्ण की भूमिका पर आना होगा और ये बिलों से निकले हुए विधर्मियों के सिर को कुचलना होगा, जिससे भारत दुनिया में शांति का संदेश देता है। स्वामी जी बताइए, यहाँ जो नारायण यज्ञ हो रहा है, गौ माता की रक्षा के लिए गौ यज्ञ हो रहा है, गौ का कार्यक्रम चल रहा है, गौ माता की वर्तमान स्थिति के बारे में अगर देखा जाए तो काफी
विचलित और दयनीय स्थिति है गौ माता की। आज गौ माता को सड़क पर बैठना पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं हमारा चैनल का मेरा मानना है कि जिस प्रकार से गौ माता दुखी होगी और सड़क पे जाके बैठ रही है, वर्तमान जो स्थिति दिखाई दे रही है कि गौ माता कहीं ना कहीं ये चाह रही कि हे ईश्वर मुझे अपने पास बुला ले, किसी गाड़ी की टक्कर लगा दे और उठा ले, क्योंकि ये दुनिया वाले आज मेरे नहीं रहे। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं समाज की त्रुटियां हैं कि जैसे वृद्ध हो जाए तो वृद्धों को वृद्धाश्रम भेज दिया। ये भारतीय संस्कृति और कल्चर नहीं रहा। सब नहीं, लेकिन 2% लोग गाय का दूध दुहने के बाद उसको खोल देते। लेकिन ऐसी स्थिति भी नहीं है, प्राय है। ये स्थिति ज़्यादा शहरों में है। गांव देहात में लोग उसके पीछे रहते हैं, संरक्षण देते हैं, दिन भर उसको घुमाने के बाद शाम को अपने घर ले आते हैं, ध्यान रखते हैं। लेकिन शहरों की जो स्थिति है, टाउन एरिया, वहाँ कुत्ते का तो संरक्षण है, लेकिन गाय का संरक्षण उसका कारण है सरकारी जो नियम है टाउन एरिया के कि व्यक्ति कुत्ता तो रखेगा, सुअर रखेगा, उसके परमिशन है, लेकिन नगर निगम गाय रखने की परमिशन नहीं देता। इसलिए भारत के जितने नगर निगम या पंचायत हैं उसमें संशोधन होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। और अगर लोग रखने में असमर्थ हैं तो उसको गौशालाओं में भेज दे। चाहे वो पथमेड़ा का गौशाला हो। हर जिले में अंग्रेजों के काल से अगर देखा जाए तो कोई ऐसा तहसील नहीं है जिसमें गोचर भूमि ना हो, लेकिन भूमाफिया वो गोचर भूमि को प्राय कब्जा कर चुके हैं। भारत में 28,56,000 हेक्टेयर गोचर भूमि अंग्रेजों के काल से थी, जो वर्तमान में लगभग 2 लाख हेक्टेयर बची है। शेष भूमि को इन भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया। कहीं गोचर भूमि को हज हाउस बनाने को दे दिया, कहीं फैक्ट्री बनाने को दे दिया। ये चिंताजनक है। और अगर गोचर भूमि जो सरकारी रिकॉर्डों में है वो पुनः खाली करा दिया जाए तो गाय रोड पर नहीं घूमेगी, गाय का संरक्षण और संवर्धन होगा। स्वामी जी, एक अंतिम सवाल मेरा आपसे यह है कि हमारे भारत देशवासियों को आप क्या अंतिम संदेश देना चाहेंगे अपने आशीर्वचन के रूप में बताएं? वैसे यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभि, विश्व ब्रह्मांड की नाभि के रूप में यज्ञ है। यज्ञ में प्रधानतया 3 यज्ञदेव पूजा संगति करण दानेशु। यज्ञ मंडप में यजमान और आचार्यों के द्वारा देवताओं का पूजन, सत्संग के माध्यम से सच्चित स्वरूप परमात्मा के स्वरूप का सत निरूपण, और तीसरा दान जो था, जो मतलब भंडारे के रूप में था। स्वाहा वाहा और आहा के माध्यम से मतलब विखंडित विभाजित असंगठित समाज को एक सूत्र में जोड़ने का सशक्त माध्यम था यज्ञ। कहीं जाति के नाम पर, कहीं भाषा के नाम पर, कहीं क्षेत्रवाद के नाम पर राजनीतिक लोग इस देश की जनता को बांट रहे हैं। मंडल कमीशन वीपी सिंह लाए और जातिवाद का विष बोकर कैंसर की बीमारी से व्यक्ति मर गया। ऐसे राजनीतिज्ञों का 3 ही काम है, ईटिंग, मीटिंग और चीटिंग। भोजन और बैठक ठगी पर भारत ही नहीं विश्व के 180 देशों की राजनीति टिकी है। इसलिए नेता शब्द अगर देखा जाए तो सुभाष चंद्र बोस के साथ लगता था, लेकिन आज गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जो नेता हो गए, नेतृत्व करने की शक्ति नहीं। नेतृत्व का मतलब होता था समाज का मार्गदर्शन करें, नेतृत्व करें, बुराई का प्रतिकार करें। नेता के रूप में भगवान शिव थे, उन्होंने विष रखा और 13 रत्न समाज को दिया था। तो जो जन प्रतिनिधि है बुराई अपने पास रखें, अच्छाई जनता को देंगे तो सस्य श्यामला विकसित समाज, शिक्षित समाज। शिक्षा में भी संस्कार की जरूरत है, परिष्कार की जरूरत है। और आज जो आधुनिक शिक्षा अर्थ और काम प्रधान दुनिया की हो गई, जो विश्व में अशांति का सबसे बड़ा कारण है। शिक्षा से धर्म और ईश्वर को एक तरह से निकाल दिया गया। 4 पुरुषार्थों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष था। धर्म से नियंत्रित अगर अर्थ होगा तो अनर्थ का कारण नहीं बनेगा। लेकिन 18 से लेकर 25 तक मतलब 2000 के बाद जो नया जनरेशन है उनको अर्थोपार्जन कैसे करें,
और अपनी इंद्रियों को सुख कैसे दें। दुनिया में अशांति का सबसे बड़ा कारण यह है। इसलिए धर्म से ओतप्रोत अगर शिक्षा होगी तो बेरोजगारी नहीं बढ़ेगी, हाँ संस्कारित लोग रहेंगे। और धर्म अगर मानव के जीवन में रहेगा तो शांति रहेगा, सद्भाव रहेगा। धर्मनिरपेक्षता और धर्म विहीनता ही इस देश के भ्रष्टाचार, नैतिक पतन और गिरावट का सबसे बड़ा कारण। दूसरा कारण है जगत की फिल्मी हस्तियां जो ऐसे संस्कार परोस रहे हैं जो लोगों के अंदर नफरत, घृणा, नैतिक पतन। अगर इस देश को बचाना है तो IAS, IPS और राजनेता और फिल्मी जगत इनका नार्को टेस्ट कराया जाए। और जो नैतिक पतन वाले हैं खुलेआम चौराहों पर इनके अंगों को कटवा दिया जाए। तो नैतिक पतन अगर नहीं होगा तो देश सुरक्षित रहेगा, संस्कारित रहेगा। और संस्कारित भाषा, संस्कार ही हमारी संस्कृति के मूल वाहक हैं। समाज में अनेक तरह की कुप्रथाओं को दूर करने में संस्कारों की अहम भूमिका है। संस्कारों से अंगुलीमाल जैसे, रत्नाकर जैसे जीवन का परिष्कार हो जाता है, राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ते हैं। तो क्राइम जराइम के लोग भी अगर संस्कारित होंगे तो राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ेंगे तो भारत में शांति होगा, सद्भाव होगा। वैसे भारत का भविष्य उज्जवल है, सुखद है। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में देशद्रोही भी पनप रहे हैं। उसके लिए आवश्यक है कि हम राष्ट्र के लिए सब एक रहें, संबद्ध रहें। जो परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं उन परिस्थितियों से डटकर मुकाबला भी करना होगा। और ये शिक्षा अगर देती है तो भारतीय संस्कृति देती है, भारतीय संस्कार देते हैं। भारतीयता और आधुनिकता की शिक्षा इसको बाजार मान लेते हैं, इसको लूटने का जरिया मान लेते हैं। इसलिए शिक्षा भी परिष्कृत होना चाहिए, समान शिक्षा प्रणाली इस देश में लागू होना चाहिए। और भारत को उग्रवाद, आतंकवाद से अगर बचाना है तो कुरान, हदीस और मदरसों की शिक्षा को जिस दिन भारत में प्रतिबंधित कर दिया जाएगा तो दुनिया का नेतृत्व भारत करेगा। उग्रवाद, आतंकवाद, बलात्कार भारत में नहीं होंगे। उसके मूल में कहीं न कहीं कुरान और हदीस है जो खुलेआम मदरसों में और मस्जिदों में फर्स्ट टाइम में पढ़ाया जाता है। अल्लाहू अकबर, बिस्मिल्लाह, रसूलुल्लाह, मतलब ये तुम्हारे शत्रु हैं, इनका कत्ल करो। जब तक ये प्रतिबंधित नहीं होगा तो शांति सद्भाव का वातावरण निर्मित नहीं होगा। इसलिए इनको नियंत्रित करें। समान शिक्षा प्रणाली लागू होना चाहिए, संस्कारित हो और गुरुकुलों को बढ़ाया जाए। भारतीय संस्कृति को LKG से लेकर हाई एजुकेशन तक एक पाठ अगर अनिवार्य कर दिया जाए तो निश्चित है मीडिया के लिए भी गाइडलाइन निश्चित होना चाहिए। कहीं न कहीं अनर्गल, अमर्यादित सुबह से शाम तक चलाते रहते हैं। लेकिन सुदर्शन न्यूज की जो भूमिका है, राष्ट्रवाद की भूमिका है। हिंदुओं पर कहीं भी अनाचार, दुराचार होता है तो चौहान जो इसके डायरेक्टर हैं वो अवश्य, और उनके देश भर में जो प्रतिनिधि हैं, कहीं कहीं उनके कैमरे भी तोड़े जाते हैं, उन पर अटैक भी होता है। लेकिन सुदर्शन जैसा नाम वैसा काम। इसलिए भगवान आपको शक्ति दे, समर्थ दे, आप अपने लक्ष्य उद्देश्य में सफल हो। ओम शांति शांति। आप पूरी तरह से भारतवासियों को, यहाँ की जनता को और पूरे देश भर को एक संदेश दिया है कि कहीं ना कहीं भारत देश के हर व्यक्ति को संस्कारित शिक्षा प्राप्त करनी होगी। सरकार को भी चाहिए कि संस्कारित शिक्षा दे, आश्रम बनाए, आश्रम के अनुरूप गुरुकुलम जैसी शिक्षा दे। कहीं ना कहीं गाय जो है वो कट रही है और गौ माता की अत्यंत दुर्दशा है। हमेशा गुरुदेव का, स्वामी का और गुरुजनों का आशीर्वाद रहा है। ऐसे जो विभूतियां हैं उनका आशीर्वाद रहा है और गौ माता के आशीर्वाद से ही पूरा भारत देश चल रहा है, फल रहा है, फूल रहा है और उन्हीं के साथ ही आगे फूल फैलेगा। ऐसा हमारे गुरुदेव का भी कहना है। चित्तौड़गढ़ से नवभारत समाचार से दुर्गेश लक्ष्मण।